हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। हम कॉन्सेप्ट जो है बेसिस किस पे, अपना कंजप्शन में और एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंजप्शन मीन्स कितनी उसकी खपत हो रही है, और जो एक्सपेंडिचर है मीन्स जो भी वस्तु है ना, उस पर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसके प्राइस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमको थोड़े से एक फार्मूला देखना है, याद करना पड़ेगा, और अगर फार्मूला याद नहीं भी होता है तो हम उसको दूसरे टाइप से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला है वो क्या कहता है जब किसी वस्तु पर 8% की कीमत वृद्धि हो तो खपत में कुछ प्रतिशत की कटौती ताकि खर्च ना बढ़े। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप शक्कर खरीदते हैं। ठीक है, शक्कर है आपकी, शुगर है जो, वो है 100 रुपये पर केजी, किलोग्राम। ठीक है, और आप 1 किलो आपको लगती है 1 महीने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल है। तो अब क्या बोला उसने कि इसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हुई, किस में, शुगर में, के प्राइस में। मान लीजिए उसमें वृद्धि हुई 25% की। ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई यहाँ पे, तो ये कितनी हो गई, 125 रुपये पर किलोग्राम हो गया शक्कर। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है, आप कितना खर्च कर सकते थे 1 महीने में, 100 रुपये। ठीक है, तो आपको कितने प्रतिशत की कटौती करना पड़ेगा, किसमें, शक्कर में, ताकि आपका खर्च ना बढ़े। क्लियर, खर्च ना बढ़े ताकि मतलब क्या हुआ कि आपका खर्च 100 रुपये ही रहना चाहिए शक्कर का 1 महीने में, लेकिन वो 1 किलो ना होके कुछ दूसरा ग्राम होगा। तो आपको वो बताना है कि कितने परसेंट की आपको कटौती यहाँ पे करना है। क्लियर, ये हो गया कब, जब किसी वस्तु पर 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसमें आपको आपकी खपत में कुछ प्रतिशत की कटौती करना पड़ेगा ताकि आपका खर्च उतना का उतना ही रहे। क्लियर है। और दूसरा जो केस है, यह केस फर्स्ट। क्लियर, यह केस सेकंड। ये बोलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत पर 8% की कमी हो तथा तब उसकी खपत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि खर्च ना घटे। घटे मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब क्या है, शक्कर पहले हमारे पास 100 रुपये किलो थी। ठीक है, अब वो कितने हो गई, 90 रुपये हो गई, है ना। तो आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है अपनी खपत में ताकि आपका खर्च 100 रुपये ही हो। क्लियर, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे तो हमको और थोड़ा इजी वो पड़ जाएगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इसका मतलब आर मतलब क्या है, हमारे पास आर हो गया हमारे पास 20। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, यहाँ कब प्लस वाला लगेगा कब माइनस वाला। इसके दो तरीके हैं, एक तो किसी वस्तु पर 8% की कीमत वृद्धि हो रही है, वृद्धि मीन्स ऐड, तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कटौती करना है, कटौती मतलब कम करना है। आपको मालूम है कि आर अपॉन 100 प्लस आर हो रहा है, तो वो सीधा सीधा कम में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, वृद्धि हो रही है और हमको जो हमारा खपत है उसको कम करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रतिशत हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। क्लियर, इसको हम सॉल्व करेंगे। आर मीन्स 20 अपॉन
100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है, 20 इंटू 100 अपॉन 120, ठीक है। ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। 2 से काटेंगे 50 बार, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 16 तिया 48 होता है और 49 50, 16 तिया 2/3%, ठीक है। यहाँ पे कमी करना पड़ेगा आपको खपत में अपनी, समझ गए। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मूल्यों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और खपत में आपको कमी करना है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है, 16 सही 2/3, मतलब 50/3% की आपको कमी करना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूले से। अब अगर आपको यहाँ पे समझना है अपनी खुद की भाषा में, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य क्या था, 100 था, मान लिया हमने 100 था, ठीक है। अब ये 20% यहाँ पे बढ़ा है तो कितना हो गया, 100% आपको यहाँ मालूम है कि 100% था, पहले 100 रुपये था, 20% बढ़ गया है तो 120 हो गया है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको इसको 100 रुपये 100 ही खर्चा करना है, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा हमको, 20 कम करना है। किसके बेसिस पे करेंगे, 120 के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इसका हम परसेंट निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये सेम आ गया हमारा, 20/120 गुणे 100। ये हो गया, हमने समझ के करे तो हमारा सॉल्यूशन, क्लियर। 20 की आपको कमी करना था, किस पे कमी करना था, 120 पे कमी करना था, तो 20/120 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 सही 2/3% आएगा। इतने परसेंट की आपको कमी करना है खपत में, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कटा पेटा है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यदि भोजन के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित हो, क्लियर। इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू होगी हमारे पास 10%, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा परसेंट का, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, क्योंकि हमको यहाँ पे जो खपत का परसेंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना है आपको, क्लियर। तो वृद्धि कब होगी, जब ये 100 से कम हो और ये डिवाइड जाएगा तो वृद्धि होगी, ठीक है। आर मीन्स 10/100 माइनस 10 मीन्स 90 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ तो 100/9 मीन्स कितनी बार जाएगा, 19, 11 सही 1/9%। इसकी खपत आपको वृद्धि करना है, ठीक है, ताकि आपका खर्च जो है उतना ही हो जितना पहले हो रहा था। अगर हम इसको अपने हिसाब से करें तो मान लीजिए हमने 100 वैल्यू थी, 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 90, ठीक है। आपको बढ़ाना कितना है, 10 बढ़ाना है, 10 बढ़ाएंगे कितने पे, 90 पे बढ़ाएंगे इंटू 100%, ठीक है। ये देखिए सेम आ गया, 0 से 0 कैंसिल तो 11 सही 1/9 आपका आंसर परसेंट, क्लियर। इसको अगर आप फिर से कि एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोई भी चीज़ है, मान लीजिए शुगर है हमारे पास, ठीक है, उसका रेट है 100 रुपये/किलोग्राम, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसमें वृद्धि होगी इसके रेट में, 100 रुपये किलो से बढ़ के वो 125 रुपये किलो हो गया, मीन्स 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 125 रुपये तो है नहीं कि हम उतने रुपये खर्चा कर रहे हैं, हमारे पास 100 रुपये ही हैं, ठीक है। तो हमको हमारी खपत में कितनी कटौती करना पड़ेगा, अब हम 1 किलो की जगह हमको थोड़ी कम शक्कर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ही प्रतिशत जो है, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है, जो हमको पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो परसेंट हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है कि 100 रुपये किलो रेट था कब का, पहले का, क्लियर। 100 रुपये किलो रेट था पहले का, 25% बढ़ा है तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब आपको परसेंट निकालना है तो कितना बढ़ा है, 25, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 25 रुपये हमको कम करना पड़ेगा, तो 25 बटे मीन्स कितने, किसके बेसिस पे हमको कम करना पड़ेगा, 125 के बेसिस पे हमको कम करना पड़ेगा,
क्लियर। तो 25/125 गुणित 100, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आर मतलब जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। क्लियर। किस पे बढ़ रहा है, 100 प्लस आर पे। 100 प्लस आर मीन्स 125 पे। तो वही हमने फॉर्मूले के बेसिस पे भी देखा, जो हमारा फॉर्मूला बना है, और हमने अपने कॉन्सेप्ट से, अपने दिमाग से भी हमने सोचा कि प्रतिशत जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक हमने कमी का किया, रेट में कमी हो रही है, हमने रेट वृद्धि का भी क्वेश्चन देखा। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, हम इसको अपने 2 टाइप से करेंगे। पहला आ गया परसेंट, है ना, क्या करना है आपको, प्रतिशत कटौती करना है, ठीक है, कमी करना है। तो आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। आर रेट क्या बढ़ा हमारे पास, 25% बढ़ा है। ये 100 प्लस 25 125 हो गया, और ये 100। 25 से काटेंगे, 25 पंचे, और ये जाएगा 20 बार। तो आपको 20% की यहाँ पे क्या है, कटौती करना पड़ेगा। किसमें, उसके उपयोग में। क्लियर। अगर यहाँ पे हम मानते हैं दूसरे टाइप से, मान लिया हमने कि 100 रुपये लीटर था हमारे जो 100 पर लीटर तेल का रेट था, 25% बढ़ गया मीन्स 125 बढ़ गया, 125 हो गया, 125 रुपये पर लीटर हो गया, प्लस 25%। क्लियर। अब आपको मालूम है कि हमारे पास कितना है, 100 रुपये ही है, ठीक है। तो हमको कटौती करना पड़ेगा किस पे, उपयोग में हमारे, ठीक है, ताकि हमारा खर्च ना बढ़े। तो कितना बढ़ रहा है खर्च हमारा, 25 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 125 पे हमको बताना है कि कितना हम कमी कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 25 पंचे और 5 से जाएगा 20 बार। तो ये हमारे पास आ गया 20% की हमको क्या करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा। क्लियर। आई होप कि आपका ये अच्छे से क्लियर हुआ हो, समझ आया हो। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। इसके क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने सॉल्व किया हूँ। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगे, या फिर सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।